राजीव गांधी अस्पताल में लगाए जा रहे हैं 3 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट। एक प्लांट से एक दिन में 500 लीटर ऑक्सीजन का होगा उत्पादन। जौहरीपुर में पति ने पत्नी को मारकर खुद लगाई फांसी। पहले पत्नी की गला दबाकर की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा। इलाके में दहशत। शिवपुरी, विश्वासनगर, राजगढ़ के कई सरकारी स्कूलों में राशन हुआ खत्म। लोग परेशान, खाली हाथ लौट रहे हैं लोग। दिल्ली सरकार की योजना से लोग परेशान। श्याम सुंदर अग्रवाल ईस्ट एमसीडी के मेयर पद के उम्मीदवार ने सीसीएन से की खास बातचीत। कहा भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। हाउस टैक्स ना देने वालों से करेंगे अपील। और राजगढ़ कॉलोनी के गवर्नमेंट स्कूल में 16 दिन बाद चालू हुआ वैक्सीनेशन सेंटर। 18+ के लोगों को लग रही है वैक्सीन। काफी लोगों ने दूसरी डोज भी ली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पिछले 2 साल से कोविड मरीजों का इलाज ताहिरपुर के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा है। कोविड की तीसरी लहर के लिए अस्पताल तैयार हो रहा है, जिससे दूसरी लहर की तरह कोविड मरीजों के सामने सांसों का संकट पैदा ना हो। राजीव गांधी अस्पताल में दिल्ली सरकार की तरफ से 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल ने बताया कि तीनों ही ऑक्सीजन प्लांट के लगाने का काम अंतिम चरण पर है। उन्होंने बताया कि तीनों ही प्लांट 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन प्लांट से 1 मिनट में 500 लीटर तक ऑक्सीजन का उत्पादन हो सकेगा। यानी कि तीनों ही प्लांट को मिलाकर 1 मिनट में 1500 लीटर ऑक्सीजन अस्पताल के मरीजों को मिल सकेगी। आपको बता दें, इस अस्पताल में एक ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट पहले से मौजूद है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जो तीनों ही ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, इसमें लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों ही प्लांट वातावरण से ऑक्सीजन बनाएंगे। कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से राजीव गांधी अस्पताल में मरीजों का इलाज काफी प्रभावित हुआ था। कई दिनों तक ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों के एडमिशन बंद कर दिए गए थे। वहीं एक वक्त ऐसा आया कि ऑक्सीजन की वजह से अस्पताल से ने अचानक 200 बेड कम कर दिए। लेकिन जानकारों की माने तब राजीव गांधी अस्पताल में 4 ऑक्सीजन प्लांट होने की वजह पर पहले जैसी स्थिति नहीं होगी। ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधा लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले 2 ऑक्सीजन प्लांट केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से भी लगाए जाने का प्रस्तावित है। अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि 2 और ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद बताई जा रही है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी 650 बेड का हॉस्पिटल है और अब 650 बेड पूरे हमने फंक्शनल कर दिए हैं। और सेकेंड वेव के जो नंबर ऑफ केसेस हैं, अच्छी चीज़ है कि धीरे धीरे करके वो कम आ रहे हैं। मैं कहूँगा अगर हॉस्पिटल का परसेंटेज वाइज बेड ऑक्यूपेंसी देखा जाएगा तो काफ़ी कम है। ऐसे ही हम अगर गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल की बात करें, टोटल जो बेड है 1300 बेड हैं, वहाँ पर सारे फंक्शनल कर दिए अभी हमने। और 500 बेड रामलीला ग्राउंड के भी अगर मिलाए तो 1800 बेड हैं। टोटल जो बेड हैं अभी उनका परसेंटेज में देखेंगे अगर, तो वहाँ पर भी वो 300 के आसपास पेशेंट हमारे पास हैं। तो कुल मिला के 341 पेशेंट हैं दोनों में। तो इसलिए अभी आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी कम है और ये एक अच्छी वो है। हम कहेंगे कि दिल्ली में सेकंड वेव जैसे डाउन हो रही है, सेटल हो रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी कम हो जाएगा। बस लगभग 1 के आसपास पहुंच चुका है क्योंकि दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट। तो जो ऑक्सीजन की कमी पहले किल्लत थी, क्या वो अब नहीं है या हॉस्पिटल में अपना ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिया गया है? नहीं, हमारे दोनों जगह पे जो PSA है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, लेकिन अभी जो है ना हम उसकी सप्लाई शुरू नहीं कर पाए और मुझे लगता है 3-4 दिन लगेंगे उसमें शुरू होने में। बट अब रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है क्योंकि पेशेंट्स नंबर कम है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ दी ऑक्सीजन भी अब स्ट्रीमलाइन होगी। जो पहले प्रॉब्लम आती थी तो अब वो काफ़ी
ठीक है और हमें टाइम पे ऑक्सीजन मिल रही है। पूर्व दिल्ली के थाना करावल नगर इलाके के जौहरीपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 54 साल के एक व्यक्ति राजवीर ने अपनी पत्नी संतोष, जिनकी उम्र करीब 52 साल थी, उनकी गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में खुद भी फांसी लगा ली। वह चश्मदीदों के मुताबिक मरने से पहले राजवीर ने अपने मकान की दीवार पर अपनी मौत का जिम्मेदार किसी को न मानने के लिए लिखा है। फिलहाल पत्नी की हत्या और खुद को जीवन लीला समाप्त कर लेने से इस पूरे मामले से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि राजवीर डीटीसी में कार्यरत था और किसी निजी कारणों की वजह से उसका दिल्ली परिवहन विभाग में केस चल रहा था, जिस वजह से राजवीर फिलहाल सब्जी बेचने का काम कर रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम का बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रात को मम्मी पापा काम पे से आए थे, उन्हें बाजार लगा के आए थे। रात को खाना पीना खाया, उसके बाद सो गए हैं। ठीक है। सुबह उठ के देखा तो भाई साहब घर में मम्मी नीचे पड़ी हुई है और पापा जो है पंखे से लटके हुए थे। क्या किसी के चीखने चिल्लाने नहीं, की कोई किसी की आवाज़? ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई, ना किसी का चीखने की आवाज़ आई, ना चिल्लाने की आवाज़ आई किसी की भी। आप कमरे में कैसे गए, थोड़ा सा बताएंगे? मतलब छोटे वाले भाई ने मुझे बताया आगे, मैं छत पे रहता हूँ, सब फ्लोर पे रहता हूँ ऊपर। अच्छा। छोटे वाले ने बताया कि ऐसे भाई घर में हो गया है। अच्छा। मम्मी पापा जो अंदर पड़े हुए हैं, जाके देखा था भाई साहब कुछ भी नहीं था। भाई साहब कहानी सुनी होती तो ये नौबत थोड़ी आती, हम खुद ना निपट लेते। और ये लिख रखा है कि हमारी मौत की जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारे बच्चों को परेशान ना किया जाए। मामला परिवार की मामला था, दोनों में ये में कोई झगड़ा वगड़ा होया और राड़वाड़ हुई वहीं इसी बीच में। ये पता नहीं चल पाया क्या करा उन्होंने, कैसे मारा, इसके बारे में पता नहीं कैसे। दिल्ली सरकार की बिना राशन कार्ड वालों को मुफ्त राशन देने वाली योजना सफल होती दिखाई नहीं दे रही है। कई गवर्नमेंट स्कूलों में जो राशन लोगों को आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिल रहा था, अब वो खाली हाथ लोग लौट रहे हैं। राशन खत्म हो गया है, जिसका नोटिस बाहर भी लगा दिया गया है। लोगों का नंबर था, टोकन ले लिया था, लेकिन खाली हाथ लौटकर हताश उनको वापस जाना पड़ रहा है। पूर्व दिल्ली के दो इलाके शिवपुरी और विश्वास नगर से जायजा लिया सीसीएन के संवाददाता कुणाल शर्मा ने। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 2 महीने का मुफ्त राशन दिया जाएगा और ये राशन 5 तारीख से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बंटना स्टार्ट हो गया था। और आज की स्थिति हम दिखाना चाहें तो इस वक्त हम गवर्नमेंट स्कूल शिवपुरी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं सामने ये चिट लगा दी गई है कि अभी राशन नहीं है, आने पर ही मिलेगा। बहुत से लोग इस स्कूल पर पहुँच रहे हैं और यहाँ राशन के लिए पता कर रहे हैं तो उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। परेशानी तो है, पर कोई पूछने के बाद भी है जो बता नहीं रहे गार्ड से खुल के, जो क्या प्रूफ चाहिए क्या प्रूफ नहीं चाहिए, कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब भी नहीं बता रहे हैं। अब जा रहे हैं वापस, दोबारा चक्कर मारूंगा, शायद मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर। तो आपने पूछा कब राशन खत्म हुए, कब से? मैं तो बोला कि जब ये तो सेंटर ही बनाया गया है, राशन अभी आया नहीं है। कहीं भी जाइए 4 बजे लाइन में लगे रहिए, अभी आएगा अभी मिलेगा, फिर उसके बाद कह देंगे नहीं है जी अब कल आइएगा कल बैठेगा। फिर आदमी क्या काम धंधा छोड़ के अपना उसी में लगा रहेगा। नहीं, आधार कार्ड लेके आते लाइन लग जाती है। वैसे पहले मिलता था, ये 4-5 दिन हो गए, अभी बंद है, पता नहीं भेज देते हैं वापस। खैर बीच में कह रहे थे स्टाफ नहीं आ रहा हमारा, इसलिए बंद है। तो अभी पीछे भी आए थे लोग, 2-3 दिन से लोग वापसी जा रहे हैं। अब हम मौजूद हैं विश्वास नगर के सरकारी स्कूल के बाहर। यहाँ पर भी एक चिट लगा दी गई है कि इस पे भी लिखा गया है कि यहाँ राशन का स्टॉक अभी नहीं पहुँचा है, नया स्टॉक आने तक वितरण शुरू हो जाएगा। अभी नहीं मिल रहा, वो 9 तारीख की डेट दी थी, वो कल बता रहे। राशन आया नहीं, आज वो कल बता रहे हैं कल मिलेगा। तो हमें तो आज की डेट दी थी मेरी पर्ची। खैर कल यहाँ राशन खत्म हुआ है सुबह में और वहाँ कर दिया है आज शाम को, नहीं तो कल सुबह तक यहाँ राशन फिर आ जाएगा। दिए जा रहे हैं, उन्हीं लोगों को एंट्री करके उनको राशन दिया जा रहा है। 3 दिन से, पिछले 3 दिनों से बट रहा था राशन, लेकिन हमें ना आज की बुधवार की पर्ची दी थी ये। नहीं, आज वो कह रहा है नहीं इसी पर्ची से मिलेगा, कल बुलाया, कल के लिए कह रहा है। कुछ लोगों से बात करिए, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम यहाँ पर राशन लेने के लिए आते जरूर हैं, पर यहाँ पर हमें राशन उपलब्ध नहीं हो पाता। यहाँ पर चिट लगा दी गई है कि अभी राशन नहीं है। दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है कि वो बहुत दूर से आते हैं, लाइनों में लगते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो गार्ड तैनात होते हैं वो उन लोगों को बोल देते हैं कि अभी राशन नहीं है, इस स्कूल पे राशन खत्म हो चुका है और जब राशन आएगा तभी आपको राशन मिलेगा। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ कुणाल शर्मा, सीसीएन न्यूज़ दिल्ली। वहीं गांधीनगर विधानसभा में बिना कार्ड धारकों को केवल 2 ही दिन राशन मिला, उसके बाद उनको राशन नहीं मिला। राशन के लिए अभी और 2 से 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि राशन केवल 2800 किलो मिला था, जो चारों सेंटर में 2 ही दिन में खत्म हो गया। उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल जी केंद्र द्वारा दिया गया राशन विधानसभा तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। 26 वार्ड में नगर निगम प्रतिभा विद्यालय ईस्ट आजाद नगर में, तीसरा सेंटर हमारा 27 रघुपुरा वार्ड में
जी ब्लॉक नए सीलमपुर में। और अभी शनिवार और परसों हमारे यहाँ 2 दिन राशन बटा है और राशन ख़त्म हो गया। कल हम लोगों ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से मांग की है कि हमारे यहाँ राशन भिजवाया जाए। हमने असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात की है, हमने फूड एंड सिविल सप्लाई कमिश्नर से भी बात की है और उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि या शनिवार को या सोमवार को राशन फिर दोबारा बटेगा। और जिस तरीके से राशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है मैं उससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि 2800 किलो गेहूँ 3 सेंटर पे ज़्यादा नहीं है। कम से कम लोग सुबह से 8 बजे से लोग 7 बजे से लाइन में लगते थे, कितने लोगों को बांटा जाएगा? ये वो थे सर जो बिना कार्ड वाले थे, बगैर कार्ड के जो अपना आधार कार्ड लाते थे, केवल ये योजना उनके लिए लागू है। और जो केंद्र सरकार की जो हमारी योजना है जिसके अंदर आप राशन कार्ड ले जाइए, वो दुकानों पे राशन हमारा कुछ दुकानों पे बट रहा है, कुछ दुकानों पे अभी नहीं बट रहा है। ईस्ट एमसीडी को जल्द नए मेयर मिलने वाले हैं। 16 जून को जिसका ऐलान होगा। श्याम सुंदर अग्रवाल जो कि रघुबरपुरा से पार्षद हैं, उनका बनना तय है। उन्हीं से खास बातचीत की हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने, जरा आप भी सुनिए। पूर्वी दिल्ली से जो मेयर के लिए नामांकन भरा गया है वो श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने भरा है और आगे की क्या कुछ प्राथमिकताएं होने वाली हैं, कहां से ये अपने काम की शुरुआत करेंगे और क्राइसिस के चलते भी किस तरह से एमसीडी को संभालने की कोशिशें इनकी रहेंगी, इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। श्याम सुंदर अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही। सबको साथ लेके चलना है, पूर्वी दिल्ली की जनता का ध्यान रखना है, उनके ऊपर कोई नया टैक्स ना पड़े। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने कई सालों से टैक्स नहीं दिया, जो 10-10 साल से हमारा टैक्स नहीं दे रहे हैं या उससे ज़्यादा टैक्स नहीं दिया, उन पर हम दबाव बनाएंगे, क्योंकि बिना पैसे के, बिना फंड के एमसीडी नहीं चल सकती। लेकिन जिन लोगों ने 1 साल का या 2 साल का नहीं दिया, उन पर हम ज़्यादा दबाव नहीं बनाएंगे। उनसे बस निवेदन करेंगे कि वे हमें फंड दें, और जो हमें हिस्सा दिल्ली सरकार से मिलता है उनसे भी हम कहेंगे कि हमें समय से दें, ताकि हम लोगों की सैलरी दे सकें। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे कार्यकाल में कोई भी हड़ताल हो, सभी कर्मचारी को समय से वेतन मिले। उनसे भी निवेदन करेंगे वो भी थोड़ा सा हमारे सहयोग करें। सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण हमें बदनामी झेलनी पड़ती है। उन अधिकारियों का चयन किया जाएगा, उनको हम देखेंगे कि कौन से अधिकारियों के कारण ईडीएमसी की बदनामी हो रही है, उनकी हम लिस्ट तैयार करेंगे और विद प्रूफ में एक्शन लेना पड़ा तो हम उन पर एक्शन लेंगे। जितना कम समय है उतनी तेज़ी से काम होगा। हम सारे डिपार्टमेंट्स की अलग समय मीटिंग बुलाएंगे और टाइम बाउंड काम करना है। टाइम बाउंड की ये काम इतने दिन में होना चाहिए। प्राथमिकताओं की तो बात की ही है, लेकिन श्याम जी ने यह भी जिक्र किया है कि जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए काम की बात जरूर की जाएगी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, CCN। दिल्ली में अनलॉक चल रहा है, जिसमें काफी रियायतें दी गई हैं, जिसे देखते हुए सड़कों पर काफी ट्रैफिक है। डीटीसी बसों में पहले के मुकाबले काफी भीड़ हो गई। आनंद विहार बस स्टैंड पर खड़े लोगों का कहना है कि घंटों धूप में खड़े रहना पड़ता है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सर काफ़ी लेट 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है और काफ़ी परेशानी हो रही है धूप में खड़ी बस का इंतजार के अंदर। हमारे को वो क्या जाम में फंस जाती है? हाँ, जाम में फंस जाती है गाड़ियाँ बार बार। लॉकडाउन में तो इतना नहीं करना पड़ता था, बल्कि अब ज़्यादा बहुत दिक्कतें आ रही है। भैया बसों का कम से कम आधा घंटे का करना पड़ता है लेट कम से कम, और रोज़ मैं हो रहा हूँ लेट। यहाँ से जब मैं जाता हूँ तो भी मुझे इंतजार करना पड़ता है कम से कम 15-20 मिनट। 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटा कभी तो टाइम भी पूरा हो जाता है। भीड़ है बसों में? भीड़ नहीं है बसों में, रोडों पे काफ़ी जाम है। फालतू लोग भी, अब कोई काम होता है तो होता नहीं है, मतलब में निकल भी रहा है। आधा घंटा 1 घंटा कम से कम लग जाता है, मगर अब बस मिलेगी तो दे जाएंगे, नहीं तो आई कार्ड नहीं है तो बस खड़े रह जाएंगे हम। पूर्वी दिल्ली में गर्मी का सितम लगातार जारी है। ज्यादा तापमान की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। चेहरे पर धूप के थपेड़े लग रहे हैं। घरों से बाहर निकलने में लोगों को परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में तापमान और बढ़ेगा। तेज धूप से बचने के लिए लोग सभी एहतियात बरतें। और इतनी ज़्यादा टेम्परेचर 44-45 हो गया है, जो एकदम अचानक मैं किसी निजी काम से निकल गया था, वहाँ से वापस आया क्योंकि घबराहट हो रही है एकदम, क्योंकि बार बार अभी पानी पिया मैंने, बेल का पानी पिया, क्योंकि हालत ख़राब हो रही है। क्योंकि ठंडे पानी से डर लग रहा है कि अभी कोविड का भी ऐसा समय कि अभी इसका भी डर है।
तो ऊपर से इस इन ठंडी चीज़ों से डॉक्टरों ने मना किया हुआ है। गर्मी के लिए बहुत परेशानियाँ हो रही हैं जी। गर्मी के लिए बार बार नहाना पड़ रहा है, कभी कपड़े उतारने पड़ रहे, कभी बदलने पड़ रहे हैं, कभी इधर जा कभी इधर जा, कहीं पेड़ के नीचे देख, ऐसे में जी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गर्मी की वजह से। जी का फ्रूट का यही काम करते हैं, ठीक है जी। इस टाइम घूमने फिरने की हिम्मत नहीं है जरा सी भी। इतनी दिक्कत हो रही है सर, एक तो खोपड़ी घूम रही है और बड़ी दिक्कत हो रही है, चक्कर से आ रहे हैं गर्मी में। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पेट पालने के लिए करना पड़ रहा है। छाँव में खड़े हो जाते हैं और अपना 2-3 टाइम नहाते हैं धोते हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। ये सेल नहीं हो पा रही और माल का नाश हो रहा गर्मी में, दुकानदारी तो है ही नहीं। नारियल सर एक तो बीमारी में काम आता है, दूसरी बात पानी की पूर्ति करता है नारियल। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन क्या करें, अपना मतलब बच्चे पालना है तो यहाँ रहना पड़ता है। सुबह मैं 5 बजे घर से निकल जाता हूँ, रात को ही 9-9:30 बजे घर में जाता हूँ। पूर्व दिल्ली के महापौर निर्मल जैन ने निगम मुख्यालय में आज वरिष्ठ निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर निगम क्षेत्र अधिकारी नालों की डिसलिंटिंग के कार्य की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में उनके साथ स्थायी समिति के अध्यक्ष सतपाल सिंह, प्रमुख अभियंता विजय कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। महापौर निर्मल जैन ने बताया कि निगम द्वारा मानसून के मद्देनजर पूर्व दिल्ली नगर निगम क्षेत्र अधिकारी में स्थित कुल 219 नालों में 26,267 मीट्रिक टन सिल्ट निकाला जा चुका है और इसे SLF साइट भेजा जा चुका है। महापौर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 46,086 मीट्रिक टन सिल्ट को निकाल के रख रखा है, जिससे लगभग 26,267 मीट्रिक टन निकाला जा चुका है। इस प्रकार कुल मिलाकर 57% कार्य पूरा कर लिया गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने निगम क्षेत्र अधिकारियों में लगातार नालों की डिसलिटिंग का काम किया जा रहा है, ताकि मानसून के आगमन के बाद किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। महापौर ने जानकारी देते हुए बताया कि शादरा दक्षिण क्षेत्र में 105 नालों में से 76 नालों में डिसलिटिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और 29 नालों में कार्य चालू है। आपको बता दें, शादरा दक्षिण क्षेत्र में एक 15,447 मीट्रिक टन सिल्ट निकालने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 13,364 मीट्रिक टन सिल्ट का निकाला जा चुका है और 7 जून तक इसे SLF साइट भेजा जा चुका है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि क्षेत्र के डिसलिटिंग के कार्य के तेजी लाएं, ताकि मानसून आगमन से पहले ये काम पूरा हो सके। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 20 जून तक क्षेत्र के नालों की डिसलिटिंग के कार्य को पूरा किया जाए, जिससे क्षेत्र की जनता को जल भराव की स्थिति का सामना न करना पड़े। आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने आज अपने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भाई सतपाल जी के साथ मैंने इंजीनियर इन चीफ श्री विजय प्रकाश जी और अन्य अधिकारियों को बुला करके नालों से जो सिल्ट निकाली जा रही है उसकी स्थिति की मैंने बातचीत करी। लगभग 46,000 टन का लक्ष्य है पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने नालों से निकालने को निर्धारित किया हुआ है। और जो कल 7 मेरे पास में रिपोर्ट है, कल 7 तारीख तक की रिपोर्ट है जो मेरे पास में, उसमें 26,267 टन हमारे पास में 26,267 टन हमारे पास में से सिल्ट निकाली जा चुकी है, जिसमें 13,364 टन शादरा साउथ जोन से और शादरा नॉर्थ से लगभग 12,903 टन। इस तरह से लगभग 57% काम हुआ है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप जो बाकी का शेष कार्य है लगभग 20,000 टन से ज़्यादा का अभी सिल्ट निकालनी शेष है। मैंने कहा भी आने वाले 10-11 दिनों में 20 तारीख तक आप सारे नालों की सिल्ट निकालें, ताकि मानसून में किसी प्रकार के दिक्कत ना आए। और मैंने इसके साथ साथ ही अधिकारियों से कहा है कि PWD के नालों जो अभी तक सिल्ट निकाली नहीं जा रही, बहुत कम निकली है, हमारे फ्लड डिपार्टमेंट के नाले, DSIDC के नाले, उनके ऊपर भी आप उनके अधिकारी से चर्चा करके उनके नालों की सिल्ट निकलवाएं। अगर वो सिल्ट नहीं निकली तो बड़ी भारी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो फिर हमारे नाले बैक मारेंगे। आज इस प्रकार की इसको हम आगे भी 2-3 दिन के बाद फिर इसकी समीक्षा करेंगे।
पूर्व दिल्ली के राजगढ़ कॉलोनी के गवर्नमेंट स्कूल में 16 दिन बाद वैक्सीनेशन सेंटर चालू हुआ। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चौधरी मलूह सिंह गवर्नमेंट स्कूल में 16 दिन बाद वैक्सीनेशन सेंटर चालू हुआ, जहां 18 साल से अधिक उम्र वाले और 45 साल से अधिक उम्र वाले अपनी दूसरी वैक्सीन लगवाने आए। वैक्सीन लगाने वालों ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारी दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, हम लोगों को इस महामारी से राहत मिलेगी, बचाव होगा। देखिए, पहले तो हमारी गांधीनगर विधानसभा में कोई वैक्सीन सेंटर नहीं खोला गया था। उसके लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। मुझे एलजी साहब के यहाँ बात करनी पड़ी और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पहला सेंटर यहाँ चालू कराया और आज 3-4 दिन यहाँ पर वैक्सीन लगी, कोवैक्सीन। उसके बाद वैक्सीन ना होने की वजह से ये सेंटर बंद कर दिया गया। आज से फिर यहाँ पर कोवैक्सीन लगने का सेंटर दोबारा से यहाँ पे आज वैक्सीन लग रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटिन्यूसली में चलेगा। मेरी सेकंड डोज है कोवैक्सीन। सब सेकंड डोज लग जाए, उसके बाद देखो कोरोना कब तक अपना वो करता है। हाँ, ये करीब 16-17 दिन के बाद आज वैक्सीन आई है, तो आज 2 साइट शुरू हो गई है और जब तक रहेगी हम लोग चलाएंगे, प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। बीच में क्या कारण था जो बीच में इतने दिन कोई हाँ, दवाई नहीं थी, वैक्सीन नहीं थी उपलब्ध। नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, बल्कि ये आप खुद देखिए, बहुत अच्छा तरीके से इंतजाम चल रहा है और लोग आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आया, पिछली बार में भी नहीं आया। 30 डेज पहले। तो कितने दिन बाद आपको मिला? आपको स्लॉट मैंने कल बुक कराया था, मेरे को आज स्लॉट मिल गया। तो कैसा महसूस करेंगे आपकी आज दूसरी डोज हो जाएगी पूरी? आई एम फीलिंग वेरी वेल एंड आज सेकंड डोज कंप्लीट हो जाएगी तो आई एम फीलिंग ग्रेट नाउ। और पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।